गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वामन पुराण अध्याय 73। बलि मय प्रभृति दैत्यों का देवताओं के साथ युद्ध, कालनेमी के साथ विष्णु भगवान का युद्ध और कालनेमी का वध। पुलस्त्य जी बोले, कलि प्रिय नारद जी, बलि दैत्य को इसीलिए राजा बनाया गया था। प्रहलाद उसके परामर्श देने वाले मंत्री तथा शुक्राचार्य पुरोहित थे। विरोचन के पुत्र बलि दैत्य को राज्य पर अभिषिक्त हुआ जानकर मय के साथ सभी दैत्य उसे देखने की इच्छा से वहां आए। उन आए हुए अपने कुल पुरुषों को देखकर बलि ने यथाक्रम उनकी पूजा की एवं उनसे पूछा कि मेरे लिए क्या कल्याणकारी है। उन सभी ने उनसे कहा, देवमर्दन, तुम्हारे लिए जो कल्याणकारी और हमारे लिए हितकर कर्म है उसे सुनो। तुम्हारे पितामह हिरण्यकशिपु बलवान, वीर और दानव कुल के पालन करने वाले थे। तीनों लोकों के वे इंद्र हो गए थे, किंतु सिंह शरीर धारण कर देवों में श्रेष्ठ श्री विष्णु ने उनके पास आकर श्रेष्ठ दानवों के सामने ही उन्हें अपने नखों से विदीर्ण कर डाला। महाबाहु त्रिशूल धारण करने वाले शंकर ने भी उन देवों के लिए महान बलशाली अंधक का राज्य छीन लिया था। और इंद्र ने तुम्हारे चाचा पिता के भाई जंभ को मार दिया एवं विष्णु जी ने तुम्हारे सामने कुजंभ को पशु की तरह मार डाला। मैं तुमसे बतला दे रहा हूँ कि महेंद्र ने शंभु, पाक और तुम्हारे भाई सुदर्शन एवं तुम्हारे पिता विरोचन को मार डाला है। पुलस्त्य जी कहते हैं कि ब्रह्मन इंद्र द्वारा किए गए अपने कुल का विनाश सुनकर दानव बलि ने समस्त महान असुरों को युद्ध करने के लिए तैयारी करने की प्रेरणा दी। फिर तो कुछ असुर रथों पर, कुछ हाथियों पर, कुछ घोड़ों पर और कुछ पैदल ही देवताओं से युद्ध करने के लिए चल पड़े। सेना के आगे आगे भयंकर महाबलशाली सेनापति मैं चल रहा था। सेना के बीच में बलि, पीछे कालनेमी, बाईं ओर प्रसिद्ध पराक्रम वाला शाल्व तथा दाहिनी बगल में भयंकर तारक नाम का असुर कुशलता से चल रहा था। कलिप्रिय नारद जी, हजारों, 10-10 लाखों ही नहीं, 10-10 करोड़ों की संख्या में असंख्य दैत्य देवताओं से युद्ध करने के लिए निकल पड़े। असुरों की इस प्रकार की युद्ध करने की तैयारी को सुनकर देवताओं के स्वामी इंद्र ने देवताओं से कहा, देवताओं, हम सब देवगण भी लड़ाई करने के लिए दल बल के साथ आए हुए दैत्यों से लड़ने के लिए चलें। इस प्रकार की घोषणा कर बलवान भगवान देवपति इंद्र अपने सारथी मातली द्वारा नियंत्रित घोड़ों वाले रथ पर चढ़ गए। इंद्र के रथ पर चढ़ जाने पर देवता लोग भी अपने अपने वाहनों पर सवार होकर युद्ध की इच्छा से बाहर निकल चले। आदित्य, वसु, रुद्र, साध्य, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, विद्याधर, गुह्यक, यक्ष, राक्षस, पन्नग, राजर्षि, सिद्ध तथा अनेक प्रकार के भूत एकत्र हो गए। कुछ हाथियों पर, कुछ रथों पर और कुछ घोड़ों पर आरूढ़ हुए। नारद जी कुछ देवगण पक्षियों द्वारा वाहित होने वाले उज्ज्वल विमानों पर चढ़कर वहां पहुंच गए, जहां दैत्यों की सेना पहले से डटी हुई थी। इसी समय बुद्धिमान गरुण जी आ गए। देवों में श्रेष्ठ विष्णु जी उन पर आरूढ़ होकर आ गए। फिर तो 1000 आंखों वाले इंद्र ने सभी देवताओं के साथ सिर झुकाकर उन आए हुए तीनों लोकों के स्वामी नित्य श्री विष्णु भगवान की वंदना की। उसके बाद श्री कार्तिकेय देवसेना के अग्रभाग की, गदाधारी श्री विष्णु सेना के पीछे भाग की और सहस्त्रलोचन इंद्र बीच भाग की रक्षा करते हुए चलने लगे। नारद मुनि जयंत बाईं ओर की सेना को समेट कर चले एवं बलवान वरुण दाहिनी बगल की सेना को समेट कर चले। उसके बाद नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को धारण करने वालों से गठित और स्कंद, विष्णु, वरुण एवं सूर्य से संरक्षित देवों की यशस्विनी सेना शत्रु सैन्य के निकट पर्वत पर पहुंच गई। उदयाचल के वृक्ष एवं पक्षियों से रहित रमणीय, शुभ एवं समतल पथरीले मैदानों में देवों और दैत्यों का भारी युद्ध हुआ। मुनि नारद जी, पहले समय में जैसा युद्ध बंदर एवं हाथियों के बीच हुआ था, वैसा ही घमासान संग्राम उन दोनों सेनाओं में हुआ। सुर तापस रथ से उड़ी हुई युद्ध की पिंगल वर्ण की धूल युद्ध भूमि के ऊपर आकाश में स्थित संध्या काल के लाल बादल की भांति लग रही थी। उस समय चल रहे घनघोर युद्ध में कुछ भी नहीं जाना जा रहा था। चारों ओर लगातार काट कर टुकड़े टुकड़े कर दो, विदीर्ण कर दो के शब्द ही सुनाई पड़ रहे थे। उसके बाद देवों के
साथ दैत्यों की भयंकर मारकाट से उत्पन्न रक्त प्रवाह की धारा बह चली, जो धूल को शांत करने वाली हो गई। रक्त और धूल मिलकर कीच बन गई। धूल के शांत हो जाने पर देवता आदि बुद्धिमान कार्तिकेय के साथ बड़े दानव दल पर टूट पड़े। कुमार कार्तिकेय के बाहुबल से रक्षित देवताओं ने दैत्यों का हनन किया और मय के द्वारा रक्षित दैत्यों ने प्रहार करते हुए देवताओं को मारा। किंतु नारद जी उसके बाद अमृत रस का आस्वाद अमृत ना पीने के कारण कार्तिकेय के सहित श्रेष्ठ देवता युद्ध में दैत्यों से पराजित हो गए। देवताओं को पराजित हुआ देखकर शत्रुओं का दमन करने वाले गरुण ध्वज विष्णु सारंग धनुष को चढ़ाकर चारों ओर बाणों की वर्षा करने लगे। श्री विष्णु द्वारा लोहे के मुंह वाले बाणों से मारे जा रहे दैत्य कालनेमी नाम के महान असुर की शरण में गए। ब्रह्मन उन्हें दैत्यों को अभयदान देकर और माधव श्री विष्णु जी को अजेय जानकर भी वह उपेक्षित व्याधि के सदृश घमंड में बढ़ने लगा। बलवान वह कालनेमी जिस देवता यक्ष या किन्नर को हाथ से छू लेता पकड़ लेता था, उसे लेकर अपने फैले मुंह में झोंक देता था। वह दैत्येंद्र कालनेमी बिना अस्त्र का था, फिर भी दानवों के साथ मिलकर क्रोध करके हाथ पैर और नख के प्रहार से ही इंद्र सूर्य और चंद्रमा के साथ देवसेना को तेजी से मारने लगा। वह आग के समान चक्रों से आकाश एवं पृथ्वी पर नीचे ऊपर चारों ओर वार करने लगा। उस समय उसका रूप प्रलय काल में समस्त जगत को दग्ध करने वाली आग प्रलयाग्नि के समान था। उस बलिष्ठ शत्रु को बढ़ते देखकर देवता गंधर्व सिद्ध साध्य अश्विनी कुमार आदि भय से इधर उधर देखते हुए घबराकर चारों ओर भागने लगे। उछलते कूदते हुए दैत्य अत्यंत घमंड के साथ देवों से पूजित सुंदर मुकुट वाले विष्णु भगवान के सामने जाकर अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों के आघात से उनके अजेयत्व वाले यश को समाप्त करने लगे, विष्णु की पराजय मानने लगे। इस प्रकार प्रहार कर रहे मैं बलि एवं कालनेमी आदि दैत्यों को देखकर विष्णु के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। फिर तो उन्होंने अपनी दृष्टि से ही रथ हाथी और घोड़ों को शक्ति और पराक्रम से रहित कर दिया। उसी तरह सुंदर पंखों वाले लोहे के बने अर्धचंद्र के समान नाराज बाणों से पर्वत को ढक दिया, जैसे मेघ पर्वत को ढक देते हैं। विष्णु के हाथों से छोड़े गए कालदंड के समान अर्धचंद्राकार उन लोहे के बने नाराज बाणों से ढके हुए बलि एवं मय आदि दैत्यों ने डरकर तुरंत पहले दानवेंद्र शतमुख कालनेमी को प्रेषित किया। वह अति बलवान देव सेनापति लोकनाथ केशव के सामने उपस्थित हुआ। गदा उठाए हुए 100 सिर वाले पर्वत श्रृंग के समान कालनेमी को देखकर विष्णु जी ने अपने सारंग धनुष को छोड़कर हाथ में जल्दी से चक्र को ले लिया। इनको देखकर बहुत देर तक जोर से हंसते हुए मेघ के समान बोलने वाले उस कालनेमी दानव ने दैत्य रूपी वृक्षों के काटने वाले सुख दुख की परवाह न करने वाले मनस्वी हरि से कहा, यही दानव सेना को डराने वाला शत्रु, अत्यंत क्रोधी, मधु को मारने वाला, हिरण्याक्ष का वध करने वाला और फूलों से की गई पूजा से प्रसन्न होने वाला है। यह खल मेरी आंखों के सामने आकर अब कहाँ जा सकता है? यह कमल नयन यदि इस समय मेरे साथ युद्ध करे तो अपने घर नहीं जा सकेगा, और तब देवता लोग मेरी मुट्ठी में पिसने से शिथिल अंगों वाले इस विष्णु जी को भय से कातर नेत्रों से धूल दूषित हुआ देखेंगे। मधुसूदन भगवान विष्णु से ऐसा कहकर क्रोध से अधरोष्ट को फड़काते हुए कालनेमी ने गरुड़ पर अपनी गदा इस प्रकार फेंकी जैसे इंद्र पर पर्वत पर वज्र फेंकते हैं। भगवान विष्णु ने दानव के हाथ से छूटी हुई उस भयदायिनी गदा को आते देखकर चक्र से उसे ऐसे नष्ट कर दिया जैसे पूर्वकृत कर्म भाग्यहीन मनुष्य के मनोरथ को नष्ट कर देता है। गदा को काटकर विष्णु भगवान दानव के निकट चले गए और उन्होंने शीघ्रता से उसकी मोटी मोटी बाहुओं को काट डाला। भुजाओं के कट जाने पर कालनेमी दूसरे दग्ध पर्वत के समान दिखलाई पड़ने लगा। उसके बाद माधव लक्ष्मीपति ने क्रोधपूर्वक चक्र से उसके सिर को काटकर पके हुए ताड़ के फल के समान धरती पर गिरा दिया। वन में ठूंठे तरकुल के समान बाहुओं एवं सिर से हीन कबंध अचल पर्वतराज मेरु के समान खड़ा रहा। मुने जैसे महेंद्र ने वज्र से बाह और सिर रहित बल को पृथ्वी पर गिराया था, उसी प्रकार पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ ने अपनी छाती से धक्का देकर उस कबंध को पृथ्वी पर गिरा दिया।
उस दानव सेनापति कालनेमी के मारे जाने पर बाणासुर के सिवा देवों से अत्यंत पीड़ित सभी दैत्य शस्त्र, पट्टा, ढाल और वस्त्र को छोड़कर भाग गए। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 73वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।